हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है? स्विंग ट्रेडिंग अगर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक आइडिया, रफ आइडिया मैं बताऊं आप लोगों को, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। सबसे पहले हम स्विंग जान लेते हैं। स्विंग होता है, स्विंग मतलब झूला। स्विंग जैसे हम लोग बचपन में झूलते थे, स्विंग वाला झूला होता है। ऊपर जा रहा है, नहीं पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, राइट। स्विंग मतलब झूला। स्विंग ट्रेडिंग का क्या मतलब है? मान लीजिए ये हमारा प्राइस है। प्राइस जैसे आप लोगों को पता है, प्राइस कभी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता, वो कभी ऐसे ट्रैवल नहीं करता, राइट, ना कभी ऐसे गिरता। वो कैसे ट्रैवल करता है? वो ट्रैवल करता है स्विंग बना के, राइट, स्विंग बना के। ये उसका नेचर होता है प्राइस का ट्रैवल करने का, राइट। एक सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस, सपोर्ट रेसिस्टेंस। ये एक स्विंग करते हुए प्राइस ऊपर सेम ऐसे ही, नीचे भी ऐसे ही गिरता है। वो कभी सीधा नहीं गिरता, स्विंग बनाते हुए ही गिरता है। स्विंग, ये स्विंग होते हैं। अब स्विंग हाई, स्विंग लो जो होते हैं वो हम लोग ट्रेड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। कैसे? जैसे मान लीजिए ये स्विंग लो है, SL डॉट, ये SH। स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। हम इनके ऊपर ट्रेड लेते हैं और इनसे बेनिफिट लेते हैं ताकि हम लोग अच्छी एंट्री बना सके एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स किसी के अंदर। दिस इज स्विंग ट्रेडिंग, राइट। स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग होती है मतलब आप किसी स्टॉक को, किसी इंडेक्स को, किसी में अगर आपने पोजीशन बनाई है, उसको एक से ज्यादा दिन और कुछ महीनों के लिए आप होल्ड कर लेते हैं, राइट। एक दिन से ज्यादा, 2 दिन, 3 दिन, अगर आपका प्राइस आ गया, आपको एग्जिट करने का मौका मिल गया, आप एग्जिट कर गए, ऐसे लेट हो गया आप एग्जिट कर गए। या कुछ महीने भी होल्ड कर सकते हैं। अगर अच्छा स्टॉक है, थोड़ी मार्केट डाउन है लेकिन स्टॉक के आप बुलिश हैं, आप उसको कुछ महीनों के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। ये बेटर क्यों है इंट्राडे ट्रेडिंग से? इंट्राडे ट्रेडिंग से ये बेटर इसलिए है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है उसमें आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है इंट्राडे, बिफोर मार्केट आवर्स, राइट। और स्विंग ट्रेडिंग को आप कितना भी होल्ड कर सकते हैं, कितने महीनों के लिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है। कुछ और बेनिफिट्स की बात करें स्विंग ट्रेडिंग में, वो क्या है? इसमें कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, इंट्राडे में आपको इंट्राडे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आप कितना भी होल्ड कर सकते हैं, कितने भी महीनों के लिए, राइट। एंड उसके साथ साथ आप किसी स्टॉक में पोजीशन बनाए हुए हैं, आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा अगर आप ज्यादा दिनों के लिए होल्ड कर रहे हैं उसको, उस स्टॉक के अंदर हैं, राइट। अब करते हैं बात हम लोग की स्विंग ट्रेडिंग में हम इन स्विंग्स से कैसे फायदा उठा सकते हैं, कैसे हम एक ट्रेड प्लान इनिशिएट कर सकते हैं जिससे हमें काफी अच्छे रिटर्न मिल सके स्विंग ट्रेडिंग से। जो हमारा स्विंग ट्रेडर होता है वो क्या करता है? वो स्विंग हाई, स्विंग लोज को कैप्चर करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये हमारी स्विंग है, इसी के अंदर अगर हम ट्रेड लेते हैं इसे हम स्विंग ट्रेडिंग कह देते हैं। एस जो है इसका स्विंग लो, SL जिसे हम कहते हैं स्विंग लो, एंड SH स्विंग हाई। हमारा जो बायर है, जैसे मैं बायर हूं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में, किसी एसेट क्लास में मैं बायर हूं, मुझे बाय करना है। मैं क्या करूंगा? मेरी कोशिश रहेगी कि मैं स्विंग लो पे ही बाय करूं, स्विंग लो पे ही बाय करूं और स्विंग हाई पे सेल कर दूं। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग लो है, यहां मैं एक बाय इनिशिएट कर दूंगा, राइट। किसी भी एसेट क्लास में मैं यहां बुलिश होऊंगा, यहां मैं बाय इनिशिएट कर दिया, एंड जो हमारा स्विंग हाई बनेगा, नेक्स्ट स्विंग हाई जो हमारा होगा, आई एग्जिट एट दिस स्विंग हाई, राइट। अब इस स्विंग हाई पे मैं जैसे ही एग्जिट करूंगा, अब मैं दोबारा एक पोजीशन बनाऊंगा, पोजीशन क्रिएट करूंगा। अब मान लीजिए मैं अभी तक बायर था सिर्फ, अब मैं क्या बन गया? अब मैं बन गया सेलर। मैं सेलर बन गया, तो सेलर में यहां पे मान के चलिए स्विंग हाई, स्विंग लो, राइट, स्विंग हाई, स्विंग लो। अब मैं सेलर बन गया, नाउ आई एम अ सेलर, आई एम अ बेयर। मैं यहां पे एक सेल या शॉर्टिंग की पोजीशन देखूंगा। अगर हम नेकेड, हम लोग एक पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं सेल की, उसे हम कहते हैं शॉर्टिंग, शॉर्ट करना, मार्केट को शॉर्ट करना, राइट। और हम किसी पोजीशन में ऑलरेडी है, कोई स्टॉक हमारे पास होल्डिंग है, उसको हम लोग अगर बेच देते हैं, उसे हम कहते हैं सेल कर देना। और हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, हम सिर्फ जाके नेकेड सेलिंग कर रहे हैं उस स्टॉक में, हमें लग रहा है उसका प्राइस गिरेगा, उसे हम शॉर्टिंग कह देते हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। मोस्ट ऑफ यू विल बी कंफ्यूज इन दिस, मैं आपको ये क्लियर कर दिया। तो यहां मैंने शॉर्टिंग कर दी, राइट, स्विंग हाई पे मैंने शॉर्टिंग कर दी, देन आई क्या करूंगा? आई कवर इट, राइट। अगर आप नेकेड शॉर्टिंग पोजीशन बना रहे हैं, उसको आपको कवर करना पड़ता है। मैं स्विंग लो पे इसको कवर करूंगा।
अब मैं कवर कैसे करूंगा इसको, कवर का जो कैसे, मैंने पहले सेल कर रखा था, अब मैं इसको बाय कर लूंगा। पहले सेल कर रखा था, अब बाय कर दिया। पहले उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट कर रखा था पहले। प्रीवियसली आई शॉर्टेड दिस स्टॉक, दिस एसेट क्लास, नाउ आई बॉट इट, मैंने बाय कर लिया और मैंने इसको कवर कर दिया। हम टर्मिनोलॉजीज पढ़े तो स्टॉक मार्केट की, उसको हम कवर कहते हैं। ओके, सो ये सेंटिमेंट, ये सारी चीजें, एक ये साइकोलॉजी होती है एक स्विंग ट्रेडर की। स्विंग ट्रेडर जितने हो सके वो स्विंग्स को पकड़ने की कोशिश करता है। वो जो नो ट्रेडिंग जोन है, जैसे मान के चलिए, लेट मी क्लियर दिस, जिससे मैं आप लोगों को एक बार अच्छे से समझा सकूं। सो जो हमारा स्विंग ट्रेडर होता है वो स्विंग हाई स्विंग लोज को पकड़ने की कोशिश करता है। वो जो ये स्विंग्स बन रहे हैं, इन स्विंग्स के जो ये बीच वाला पोर्शन होता है, इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं एक बार। सो जो ये बीच वाला पोर्शन होता है वो इसमें कभी ट्रेड नहीं करता। ये एक स्विंग ट्रेडर के लिए नो ट्रेड जोन होता है, NTZ नो ट्रेड जोन होता है। सेम विद दिस, राइट। सो वो कब क्या करता है, वो यहां पे बाय करेगा, यहां बाय करेगा, एंड देन ही और शी विल सेल हियर, राइट। वो स्विंग्स को पकड़ने की कोशिश करता है, स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई को पकड़ने की कोशिश करता है, और इसी को हम स्विंग ट्रेडिंग कह देते हैं या स्विंग ट्रेडर कह देते हैं। एक से ज्यादा दिन के लिए होता है, मान के चलिए एक दिन से लेके और कुछ महीनों तक हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। हम किसी पोजीशन में हम लोग बने हुए हैं तो हम उसको स्विंग ट्रेडिंग कह देते हैं, राइट। इसमें लॉस थोड़ा कम होता है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट। सो सिंस अब हमने जान लिया कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे ट्रेडर्स से बेनिफिट लेते हैं, क्या क्या चीजें उसकी इंपॉर्टेंट होती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो अब मैं आप लोगों को बताऊं कि स्विंग ट्रेडिंग हम लोग किस एसेट क्लास में क्या स्टॉक्स यूज करते हैं, उनके बारे में बताऊं। तो अगर आप लोग किसी एसेट क्लास में ट्रेड करना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हैं तो ऐसे स्टॉक को चुनिए जिसके अंदर लिक्विडिटी काफी अच्छी हो। लिक्विडिटी काफी अच्छी हो, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, राइट। लिक्विडिटी काफी अच्छी हो। और लिक्विडिटी से क्या मतलब है, अगर आप जितने मर्जी बाइंग के ऑर्डर डालना चाहें, पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को बाय करना चाहें, उतना आप बाय कर सकें विद मिनिमल स्लिपेज। स्लिपेज क्या होती है, स्लिपेज मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने के लिए डाला 100 पे, 100 पे वो नहीं हुआ बाय, वो 101 पे हुआ। सो 1 रुपये आपका तो डायरेक्ट लॉस है, वो आपकी स्लिपेज आ गई। सो आपको ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है जिसके अंदर लिक्विडिटी कम हो। हाईली लिक्विड जो स्टॉक्स है, हमारे निफ्टी 50, निफ्टी 100, जो हमारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, कुछ क्वालिटी मिड कैप हैं, उन लोगों को आपको ट्रेड करना है। लिक्विडिटी एंड सेकंड वी हैव वोलेटिलिटी, राइट। जो स्विंग ट्रेडर होता है, जो हमारा स्विंग ट्रेडर होता है वो हमेशा वोलेटाइल स्टॉक्स को ही सिलेक्ट करता है। आप लोगों को भी सिर्फ वोलेटाइल स्टॉक्स को ही सिलेक्ट करना है। क्यों करना है वोलेटाइल? अब आप लोग पूछेंगे सर वोलेटाइल क्यों, वो तो काफी ऊपर नीचे होते हैं। सो हमने क्या बात करी अभी, स्विंग्स में प्राइस होता है, राइट। स्टॉक जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा वो उतना अच्छा ये पैटर्न क्रिएट करेगा, स्विंग लो और स्विंग हाई का। जितना वोलेटाइल होगा वो उतना अच्छे से प्राइस एक्शन फॉलो करेगा। लिक्विडिटी, ब्लू चिप स्टॉक्स, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ब्लू चिप स्टॉक्स को ही आप लोग सिर्फ टारगेट करिएगा। एंड जो हमारे ब्लू चिप्स में जो अच्छे वोलेटाइल स्टॉक्स हैं, फिर आप लोगों को ऐसे स्टॉक्स लेने हैं जो ज़्यादा वोलेटाइल हो। फिल्टर कर दिया हमने, एक मैंडेटरी फिल्टर ये एंड दूसरा मैंडेटरी ये। वोलेटाइल है, अच्छा मूवमेंट दे रहा है, तो उसके अंदर प्राइस एक्शन अच्छा फॉलो होगा, स्विंग हाई स्विंग लो काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। सो ये हमारा एक ट्रेंड है, राइट। तो सिंस हमने अब स्विंग ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी बातें कर ली हैं, अब हम जानेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम लोग एंट्री, एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखनी है। इस वीडियो का एक और सेकंड पार्ट आएगा जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा स्विंग ट्रेडिंग। उसके अंदर हम एग्जैक्ट एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहली चीज़ है एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री एग्जिट स्विंग ट्रेडिंग में, एंट्री एग्जिट आप लोगों को, अगर आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, मान लीजिए RSI या कोई और MACD, मूविंग एवरेज या पिवट पॉइंट्स, या आप टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कुछ भी यूज कर रहे हैं, सो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी एंट्री होगी एक तो स्विंग लो पे होगी, और उसके साथ एक और कंफर्मेशन, कोई भी एक टेक्निकल इंडिकेटर आप लोग ले लीजिए, उससे आप लोग एंट्री कर सकते हैं। एंड एग्जिट सेम वाइस वर्सा, अगर कोई इंडिकेटर आपका सेलिंग के लिए बोल रहा है कि आप एग्जिट कर जाइए, जैसे RSI है, RSI मान लीजिए आप बाय कर रहे हैं, अब वो ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया है
और वो स्विंग हाई भी लगा रहा है वो पर्टिकुलर एसेट क्लास, इंडेक्स या स्टॉक, तो आप उस स्टॉक से एग्जिट ले सकते हैं। तो स्विंग हाई स्विंग लो के मैं आप लोगों को एक बार कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं चार्ट पे, हमारे निफ्टी 50 के चार्ट्स पे, जिससे आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग जैसे स्विंग हाई स्विंग लो जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसे अब हमारे पास आ गया है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट, निफ्टी 50 के चार्ट पे चलिए मैं आपको स्विंग हाई स्विंग लो और जो स्विंग ट्रेडिंग है, क्या माइंडसेट होता है ट्रेडर्स का, हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट है, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूं, आई एम श्योर आप लोगों को दिख गया होगा। एंड बिलो दिस इज आर RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे हम लोग इसके डाइवर्जेंस वगैरह को यूज करें। सो हम लोग स्विंग से एक बार देख लेते हैं जो हमारे निफ्टी 50 हमारे इंडेक्स ने लगाए थे। यहाँ पे देखिए प्राइस, ये देखिए एक स्विंग लगाया, राइट, फिर प्राइस ने एक स्विंग लो लगाया, ये स्विंग हाई हो गया हमारा, राइट, दिस इज आर स्विंग लो, राइट, फिर एक स्विंग हाई लगाया, राइट। वो मैटर नहीं करता इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ा या नहीं तोड़ा, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जब हम स्विंग ट्रेडिंग देख रहे हैं हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें सिर्फ देखना है जो हमारा एसेट क्लास है वो स्विंग हाई स्विंग लो बना रहा है या नहीं बना रहा, प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, लिक्विडिटी है या नहीं है, इस चीज को हम लोगों को खास ध्यान देना है। तो स्विंग लो लगाया, देन वी हैव एक और स्विंग लो, देन वन मोर स्विंग हाई स्विंग लो एंड स्विंग हाई, फिर ये एक और था एंड देन ये कंटिन्यू होता जा रहा है, राइट। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। सो ये वॉलेटाइल है काफी, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है एज अ स्विंग ट्रेडर। ये हमारे लिए हमारे जो क्राइटेरिया हमने सेट करे थे उसमें बिल्कुल टिक मार्क है। तो अब हम इसके अंदर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। डिमांड सप्लाई जोन या रेसिस्टेंस इंडिकेटर्स, टेक्निकल या फंडामेंटल, कोई भी चीज़ है आप लोग उसके, वो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे ट्रेड लेना चाहते हैं। लेकिन इस क्राइटेरिया को जरूर याद रखिएगा, कौन से, जो हमने दो चीज़ें बात करी, वॉलेटाइल एंड लिक्विडिटी। निफ्टी 50 लिक्विडिटी है, वॉलेटाइल है, हमें दिख रहा है प्रीवियस जो हिस्टोरिकल प्राइस था स्विंग हाई स्विंग लो बन रहा है, देन इट्स परफेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग बाइंग सेलिंग मान के चलिए, यहाँ एक सेलिंग कर दे, यहाँ एक बाइंग कर दे, यहाँ सेलिंग कर दे, यहाँ बाइंग कर दे, सेलिंग कर दे, राइट। इससे हम अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और हम लोग करेंगे कैसे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस, या जो हमारा मान के चलिए हमारा जो RSI की वैल्यू थी, यहाँ RSI की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, राइट। RSI की वैल्यू हमारी अप्रॉक्स मैं आप लोगों को बताऊं तो 80 थी, राइट। यहाँ RSI की वैल्यू हमारी 80 थी एंड जो दोबारा प्राइस ने जो हाई लगाया ये थोड़े डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, ओवरबॉट टेरिटरी है, ओवर सोल्ड टेरिटरी है, यहाँ 30 की टेरिटरी टच करी तो दिस इज अ ओवर सोल्ड टेरिटरी में है, एंड ये 80 की टेरिटरी में गया, 70 से ऊपर चला गया, इट्स इन ओवर बॉट टेरिटरी, तब हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, राइट। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सो ये यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न्स भी बना रहा है, राइट। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को क्लियर दिखा रहा हूँ, ये एक चार्ट पैटर्न बना रहा है, राइट। हमने एक ट्रेंड लाइन खींच दी, ये एक चार्ट पैटर्न बना रहा है, एक चैनल बना रहा है। सो इससे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो सिंस हमने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है, क्या होती है स्विंग ट्रेडिंग एंड ऑल इन डिटेल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या उसमें एंट्री एग्जिट पॉइंट होंगे, क्या स्टॉप लॉसेस होंगे, क्या रिस्क मैनेजमेंट होगी, क्या टाइम फ्रेम आपको यूज करना है, कौन कौन से टेक्निकल एनालिसिस के जो इंडिकेटर्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं या फंडामेंटल्स कर सकते हैं। एवरीथिंग विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट हिट अ लाइक button, share this video with your friends and family, subscribe to our YouTube channel for more such updates. If you want to open a Demat account, link is in the description. Till then, bye, tata, see you in the next video.